बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी, पेपर कोड है जू 103F। पेपर टाइटल है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। एमसीक्यू सीरीज में हमने पहले 9 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट से लेकर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 यहाँ तक कवर किया था। आज लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10। इसमें हमने लास्ट यूनिट है यूनिट 8 मस्कुलर सिस्टम, इसको कवर किया है। इसमें टॉपिक्स हैं हिस्टोलॉजी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, मॉलिक्यूलर एंड केमिकल बेसिस ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल्स ट्विच, मोटर यूनिट, समेशन एंड टिटेनस, इसको कवर किया है। तो चलते हैं क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच मसल्स टाइप इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। कौन सी मसल्स में मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, कई सारे न्यूक्लियस होते हैं। स्मूथ मसल्स में नो, कार्डियक मसल्स में नो, स्केलेटल जो मसल्स होती हैं उसमें नॉर्मली क्या होता है, एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन स्केलेटल मसल सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लिएटेड प्रेजेंट होती है। इसी को बोलते हैं सिनसाइटियल कंडीशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंटरकलेटेड डिस्क आर फाउंड। इंटरकलेटेड डिस्क कहाँ पाई जाती हैं? स्मूथ मसल्स में नो, स्केलेटल मसल्स में नो, दे आर फाउंड इन द कार्डियक मसल्स, जो हमारी हार्ट में मसल्स हैं उसमें पाई जाती है इंटरकलेटेड डिस्क। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, विच मसल इज इनवॉलेंट्री एंड स्टेटेड। कौन सी मसल जो हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करती है और स्टेटेड होती है। इनवॉलेंट्री मतलब हमारे इच्छा पर डिपेंड ना हो, वॉलेंट्री मतलब इच्छा पर डिपेंड हो। स्केलेटल मसल्स नो, स्मूथ मसल्स नो, कार्डियक मसल्स यस। कार्डियक मसल्स जो होती हैं स्ट्रेटेड होती हैं और इनवॉलेंट्री नेचर की होती हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, स्मूथ मसल सेल्स आर। स्मूथ मसल सेल्स कैसी होती हैं? सिलिंड्रिकल शेप की होती है? नो, दे आर स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप होती हैं स्मूथ मसल्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, which protein regulate contraction in smooth muscles। स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रक्शन के लिए कौन सी प्रोटीन रेगुलेट करती है? ट्रोपोनिन प्रोटीन नो, ट्रोपोमायोसिन नो, कैल्मोडिलिन प्रोटीन होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, कार्डियक मसल्स आर कनेक्टेड बाय। कार्डियक मसल्स जो होती है वो किसके द्वारा कनेक्टेड होती है? गैप जंक्शन ओनली नो, टाइट जंक्शंस नो, इंटरकनेक्टेड डिस्क यस। इंटर जो कार्डियक मसल्स होती है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड डिस्क के द्वारा कनेक्ट होती हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, विच मसल हैज ए सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस। कौन सी मसल्स में सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? स्केलेटल मसल्स में नो, कार्डियक मसल्स में यस सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, स्मूथ मसल्स में भी सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन से हो जाएंगे, कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स बोथ। बी एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट। स्केलेटल मसल्स में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, कार्डियक और स्मूथ में सिंगल सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्टेटेड मसल्स इज। स्टेटेड मसल्स की फंक्शनल यूनिट क्या है? मायोफाइब्रिल नो, सार्कोमियर यस। सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट होती है ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे किडनी की यूनिट होती है नेफ्रॉन, ऐसे ही इसकी फंक्शनल यूनिट होती है सार्कोमियर। क्वेश्चन नंबर 9, विच बैंड डिसअपियर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा बैंड कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर डिसअपियर हो जाता है? ए बैंड नो, आई बैंड यस। आई बैंड डिसअपियर हो जाता है, एच डोन ये भी डिसअपियर हो जाता है। बोथ बी एंड सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच मसल इज अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। कौन सी मसल्स हमारी इच्छा अनुसार काम करती हैं? तो ये है स्केलेटल मसल्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे हम हाथ चलाते हैं अपनी इच्छा के अनुसार हाथ चला सकते हैं,
तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये वॉलेंट्री मसल्स की वजह से हो रहा है, हमारी इच्छा अनुसार ये मूवमेंट कर रही हैं। तो ये होती हैं स्कार्टल मसल्स, जो हमारी इच्छा के अनुसार मूव करती हैं, काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। पेस मेकर सेल आर प्रेजेंट इन, पेस मेकर सेल कहाँ प्रेजेंट होती हैं? स्कार्टल मसल्स में नो, स्मूथ मसल्स में नो, दे आर प्रेजेंट इन दी कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, और हार्ट में आपने पढ़ा है पेस मेकर प्रेजेंट होता है। तो पेस मेकर सेल भी प्रेजेंट कहाँ होंगी? कार्डियक सेल, कार्डियक मसल्स में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12। विच फिलामेंट इज थिक, कौन सा थिक फिलामेंट है? एक्टिन फिलामेंट तो थिन फिलामेंट है, मायोसिन एक थिक फिलामेंट है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13। ए सार्कोमियर एक्सटेंड फ्रॉम, सार्कोमियर कहाँ, सार्कोमियर के बारे में पूछा है, सार्कोमियर कितना एक्सटेंड करता है? तो ए बैंड से ए बैंड तक नो, आई बैंड टू आई बैंड नो, जेट लाइन टू जेट लाइन, दो जेट लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं सार्कोमियर, और यही होता है यूनिट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14। दी ए बैंड करस्पॉन्ड टू दी, ए बैंड जो है किससे करस्पॉन्ड होता है? ओनली एक्टिन फिलामेंट नो, ओनली मायोसिन फिलामेंट नो। ये क्या करता है? ओवरलैप करता है ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15। दी आई बैंड कंटेन, आई बैंड में क्या होता है? थिक फिलामेंट ओनली नो, इट कंटेन थिन फिलामेंट ओनली। आई बैंड में सिर्फ थिन फिलामेंट प्रेजेंट होती हैं, मतलब एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। द एच जोन इज करेक्टराइज्ड बाई, एच जोन का क्या करेक्टर है? ओनली एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होंगे? नो, ओनली मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट होती हैं। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एच जोन में सिर्फ मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट होती हैं, थिक फिलामेंट प्रेजेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17। विच प्रोटीन प्रोवाइड इलास्टिसिटी टू द सार्कोमियर, कौन सी प्रोटीन सार्कोमियर को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है? एक्टिन प्रोटीन नो, मायोसिन नो, टाइटिन प्रोटीन जो है वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको स्टोर करता है? सोडियम को नो, पोटेशियम नो, इट स्टोर कैल्शियम आयन। मसल्स में होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके अंदर कैल्शियम स्टोर रहता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19। द मेन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स आर, कौन कौन सी मेन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है? एक्टिन एंड ट्रोपोनिन नो, मायोसिन एंड ट्रोपोनिन नो, एक्टिन एंड मायोसिन। मेन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जो है वो एक्टिन और मायोसिन है। इसके अलावा जो प्रोटीन है वो रेगुलेटरी प्रोटीन कहे जाते हैं। एक्टिन को हम थिन फिलामेंट बोलते हैं, मायोसिन को हम थिक फिलामेंट बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20। ट्रोपोनिन बाइंड टू दी, ट्रोपोनिन किससे बाइंड करता है? इट बाइंड करता है कैल्शियम आयन से। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ट्रोपोनिन एक रेगुलेटरी प्रोटीन है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करती है। क्वेश्चन नंबर 21। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन विच बैंड रिमेन्स कांस्टेंट, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कौन सा बैंड जो है वो कांस्टेंट रहता है? आई बैंड नो, डिसअपीयर हो जाता है, तो एच जो ए भी नहीं रहता है। ए बैंड जो है वो कांस्टेंट रहता है, ये डिसअपीयर नहीं होता है। इसकी डिस्टेंस जो पहले थी वही इस समय रहती है, एट द टाइम ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जेट लाइन, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर जेट लाइन क्या क्या होता है? मूव अपार्ट नो, मूव क्लोजर। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है तो दोनों जेट लाइन जो होती हैं वो पास पास आ जाती हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23। विच मॉलिक्यूल प्रोवाइड एनर्जी फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, कौन सा मॉलिक्यूल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है? एडीपी नो, एटीपी प्रोवाइड करता है एनर्जी फॉर द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, एटीपी बाइंड्स टू विच पार्ट ऑफ द मायोसिन मॉलिक्यूल। एटीपी जो होता है मायोसिन मॉलिक्यूल के किस पार्ट से बाइंड करता है? टेल से नहीं, एक्टिन बाइंडिंग साइट से नो, मायोसिन में हेड जो होते हैं उनसे बाइंड करता है एटीपी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द पावर स्ट्रोक इज ट्रिगर्ड बाय। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में पावर स्ट्रोक किसके द्वारा ट्रिगर होता है? एटीपी बाइंडिंग के द्वारा नो, एटीपी हाइड्रोलिसिस के द्वारा नो, रिलीज ऑफ एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यस, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच आयन इनिशिएट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। सो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा आयन इनिशिएट करता है? सोडियम आयन नो, पोटेशियम आयन नो, इट इज कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन जो है वो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी थी वो दी थी किसने? हैग्जले ने दी थी, हैग्जले एंड हैंसन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, रिगर मोर्टिस अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ। रिगर मोर्टिस एक मसल्स डिसऑर्डर है, किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की वजह से नो, इट कॉज ड्यू टू लैक ऑफ एटीपी, एटीपी की कमी से होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी ब्रेकडाउन इन द मसल्स। मसल्स में जो एटीपी ब्रेकडाउन होती है वो किस एंजाइम की हेल्प से होती है? एटीपी सिंथेस की हेल्प से नो, इट इज मायोसिन एटीफेज एंजाइम एटीपी को ब्रेक करता है मसल्स में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, कैल्शियम इज एक्टिवली पंप बैक इनटू एसआर बाय। जो कैल्शियम होता है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस से आता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये बाहर निकल के आता है और उसके बाद ये वापस से एसआर में जाता है। किसकी वजह से जाता है? सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा नो, कैल्शियम एटीपीएज के द्वारा यस। कैल्शियम एटीपीएज क्या करता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस से कैल्शियम को भेज देता है बैक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग। लैक्टिक एसिड कब बनता है? आयरोबिक रेस्पिरेशन में नो, ये बनता है एनआयरोबिक ग्लाइकोलिसिस में, जब ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, तब बनता है लैक्टिक एसिड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द रेगुलेटरी प्रोटीन इन मसल्स आर। मसल्स में कौन सी रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं? एक्टिन एंड मायोसिन, ये तो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। नेक्स्ट है ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ये जो है इनको बोलते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, द रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स अकर्स व्हेन। मसल्स का रिलैक्सेशन कब होता है? कैल्शियम इंटर करता है साइटोप्लाज्म में नो, कैल्शियम बाइंड टू द ट्रोपोनिन नो, कैल्शियम इज पंप बैक इनटू एसआर। जब कैल्शियम वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाता है तब होता है मसल्स रिलैक्सेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द लेटेंट पीरियड ऑफ मसल्स ट्विच रिप्रेजेंट। मसल्स ट्विच में लेटेंट पीरियड किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को नो, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन को नो, इट रिप्रेजेंट डिले बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस जो आता है मसल्स कॉन्ट्रेक्शन के लिए और रिस्पॉन्स के बीच में जो गैप होता है, डिले होता है, उसको बोलते हैं लेटेंट पीरियड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, कंप्लीट टिटेनस इज करेक्टराइज्ड बाय। कंप्लीट टिटेनस किसके द्वारा करेक्टराइज्ड होती है? अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नो, सस्टेन स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन यस। लगातार अगर स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वो है टिटेनस, कंप्लीट टिटेनस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 36, टिटेनस अकर्स ड्यू टू, टिटेनस किसकी वजह से होता है? लो फ्रीक्वेंसी स्टिमुलेशन से? नो, इट इज कॉज ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी स्टिमुलेशन। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, मसल्स फैटिग इज ड्यू टू, मसल्स में थकान या मसल्स में फैटिग किसकी वजह से होता है? इंक्रीज एटीपी की वजह से? नो, ड्यू टू लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन, मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा होता रहता है, इसकी वजह से हमें क्या थकान होती है, मसल्स फैटिक हो जाती हैं। ऑप्शन बी इज दी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन स्टोरेज इन मसल्स, मसल्स में कौन सा प्रोटीन ऑक्सीजन स्टोरेज करता है? हीमोग्लोबिन? नो, मायोग्लोबिन? यस। जैसे हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, ऐसे मसल्स में होता है मायोग्लोबिन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, रेड मसल्स फाइबर आर रिच इन, रेड मसल्स फाइबर में कौन सा जो है रिच होगा कंपाउंड? ग्लाइकोजन? नो, मायोग्लोबिन ज्यादा होता है जिसकी वजह से रेड कलर आता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द न्यूरोट्रांसमीटर्स एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज, नर्व और मसल्स के जंक्शन पर जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है उसका क्या नाम है? डोपामीन? नो, एसिटिलकोलिन? यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, एसिटिलकोलिन इज ब्रोकन डाउन बाय, एसिटिलकोलिन जो है ब्रेक होता है किसके द्वारा? बाय एसिटिलकोलिन एस्ट्रेज के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एसिटिलकोलिन एस्ट्रेज जो है वो एसिटिलकोलिन को एसिटिल प्लस कोलिन में ब्रेक कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द रिसेप्टर फॉर एसिटिलकोलिन इन स्केलेटल मसल्स इज, एसिटिलकोलिन का जो रिसेप्टर होता है वो कैसा रिसेप्टर है? मस्करनिक रिसेप्टर है? नो, इट इज निकोटिनिक रिसेप्टर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, which condition is caused by antibodies against acetylcholine receptor, अगर एसिटिलकोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लगती है हमारी बॉडी में तो कौन सी कंडीशन कॉज होती है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है? नो, तो हो जाती है मस्कुलर ग्रेविस हो जाती, माइस्थीनिया ग्रेविस कंडीशन डेवलप हो जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44, विच डिजीज इज ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ मसल्स फाइबर, अगर मसल्स फाइबर डीजनरेट हो जाते हैं तो कौन सा डिजीज होगा? माइस्थीनिया ग्रेविस? नो, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कॉज हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, क्रिएटिन फॉस्फेट एक्ट एज, क्रिएटिन फॉस्फेट किसकी तरह काम करता है? एंजाइम की तरह? नो, एनर्जी रिजर्व की तरह काम करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट मसल्स टू बोन, मसल्स बोन से अटैच रहती है कौन से स्ट्रक्चर के द्वारा? लिगामेंट के द्वारा? नो, टेंडन के द्वारा? यस, टेंडन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, विच मसल फाइबर इज फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल्स होती हैं इसकी वॉल में कौन सी मसल्स फाइबर पाई जाती हैं? स्कैटल मसल्स? नो, कार्डियक मसल्स? नो, स्मूथ मसल्स? यस, इसमें स्मूथ मसल प्रेजेंट होती हैं, इनवॉल्यूंटरी मसल प्रेजेंट होती हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, द कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग द इंटायर मसल्स, तो मसल्स की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? एंडोमाइसियम? नो, पेरीमाइसियम? नो, इट इज कॉल्ड इपीमाइसियम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, दी सार्कुमियर इज दी, सार्कुमियर क्या है? साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल? नो, सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल्स फाइबर, सार्कोलेमा पूछा, सॉरी, सार्कोलेमा इज दी, सार्कोलेमा क्या है? साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल? नो, सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल्स फाइबर।
यस, मसल्स फाइबर के जो सेल मेम्ब्रेन है उसको सार्कोलेमा बोलते हैं। जैसे हमारी सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है तो इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ऐसे मसल्स फाइबर की जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50, सार्कोप्लाज्म रिफर्स टू दी, सार्कोप्लाज्म कहते किसे कहते हैं? मसल्स न्यूक्लियस को नो, मसल्स साइटोप्लाज्म को बोलते हैं। यस, मसल्स में जो साइटोप्लाज्म है इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51, विच एंजाइम इज ए मार्कर ऑफ मसल्स डैमेज? मसल्स डैमेज का मार्कर कौन सा है? एमाइलेज है? नो। क्रिएटिन काइनेज? यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, विच प्रोटीन डिफिशियंसी लीड्स टू द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी? कौन सी प्रोटीन की कमी से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिसऑर्डर होता है? इनमें से एक्टिन प्रोटीन की नो, मायोसिन नो, डिस्ट्रॉफिन। अगर डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन की कमी हो जाती है तो कौन सा डिजीज होता है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये एमसीक्यू सीरीज में आज लास्ट लेक्चर था, सारे यूनिट हमने कवर कर लिए हैं।